हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो मेरे ब्लॉग की शुरुआत होती है शाम के 9 बजे से, क्योंकि दिन में तो मुझे टाइम मिलता नहीं है। थोड़ा सा ब्लॉग शूट कर लेती हूँ, उसी को एडिट करके आप लोगों के सामने पेश करूँगी, क्योंकि समय की कमी के कारण मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाती। गर्मी है, बारिश का मौसम है और मैं ये व्लॉग अपना दुकान में शूट कर रही हूँ। छोटे छोटे से पार्ट मैंने लिए हैं, मतलब जब भी मुझे टाइम मिला है तो छोटे छोटे से शॉर्ट मैंने क्लिप ली है, जो एडिट करके मैं आपके सामने पेश करूँगी। उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरा ब्लॉग पसंद आएगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी किया करो, कमेंट किया करो, थोड़ा सा सपोर्ट भी किया करो। उससे थोड़ा मेरा ये होगा कि मेरी हिम्मत बढ़ेगी थोड़ी सी और टाइम निकालने के लिए। और गर्मी बहुत है, बादल छाए हुए हैं, बाहर तो ठंडी हवा चल रही है, बट अंदर से घर में से गर्मी आग जैसे भौका जैसा निकल रहा है। और मैंने अपनी दुकान में ये ब्लॉग शूट किया है छोटा सा, तो प्लीज़ जो आगे मैं आपको दिखाने वाली हूँ आपको पसंद आएगा। देखिए, चलते हैं। तो देखिए गाइस, ये शाम का टाइम है और 5:30 बज गए हैं शाम के, और शाम का मौसम है, बादल छाए हुए हैं बहुत ही अच्छे। गर्मी बाहर जाके देखो तो बिल्कुल भी नहीं है। ये हमारी दीवार पे एलोवेरा का पेड़ लगा दिया हमारे देवर जी ने। ये तो मुझे याद नहीं है देवर ने लगाया कि सासू माँ ने लगाया, बट काफ़ी कई सालों से है। फिर मैं चली गई ऊपर छत पे देवरानी के पास, तो मैंने ऊपर से भी थोड़ा सा व्यू ले लिया। ये काबली कीकर के पेड़ बोले हैं हमारे गांव में, और मौसम बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा, ठंडी हवा चल रही है। ऊपर जाकर देखा तो और ये चारों तरफ बादल छाए हुए, और नीम का पेड़ देखो बिल्कुल ही हरियाली छा रही है। उधर एक पापड़ी का पेड़ है जो बचपन में हम खाए करे, बट सारी की सारी यादें अब कभी कभी ताज़ा हो जाती हैं। और शाम का टाइम है तो सभी पक्षी अपने अपने घर जा रहे हैं, सबको अपने घर जाना है। ये जामुन का पेड़ है, ये आंगन में बहुत गंद फैलाता है। और मैंने छत पे जाके थोड़ा सा अपना व्यू ले लिया। पीछे मेरी देवरानी, वो पूछ रही दीदी आप क्या बनाओगी खाने में। तो देवरानी तो चटनी बनाने वाली है और मेरी समझ नहीं आ रहा मैं क्या बनाऊं। और ये मैंने चारों तरफ पेड़ों का जो व्यू लिया है। शाम का टाइम है, हवा चल रही धीरे धीरे, ठंडी ठंडी, अच्छा लग रहा है। और जब मेरी शादी हुई थी ना, तो मैं यहाँ से खड़ी होकर झांकती थी जंगला में से, चारों तरफ देखती थी। जब मतलब घर में कम ही बंदे थे, एक दूसरे से कम ही बात होती थी, तो इस जंगला पे मैं खड़ी होकर ऐसे देखती थी यहाँ पे चारों तरफ। और इस जंगला पे खड़े खड़े मुझे घंटों हो जाते थे, बट मैं यहाँ से देखती रहती। ये मेरी देवरानी की फुलवारी है, भोले बाबा बैठे हैं पेड़ के नीचे, वो रोज़ स्नान करवाती है। यहाँ पे कबूतर आ गया पानी पीने, ये मुझे देख के उड़ गया, इसको पानी पीना था पर मुझे देख के चला गया। ये मेरी देवरानी के चूल्हे हारे, कभी कभी मैं भी यहाँ पे रोटी बनाने आ जाती हूँ, क्योंकि थोड़ा ही खाना बनता है तो एक साथ बना लेते हैं। पड़ोसियों की भैंस बंध रही है नीचे की तरफ, उनका घेर है पड़ोसियों का, उनकी भैंस बंध रही है, आपस में कुछ बातें भी कर रही है, ये एक दूसरे के कान में कुछ कह रही हैं। फिर मैं खड़े होकर अकेले सोच रही यहाँ पे, और फिर मैंने सोच लिया सोयाबीन की सब्ज़ी बनानी है। और यहाँ पे भिगो दिए मैंने सोयाबीन, क्योंकि कुछ समझ नहीं आ रहा क्या सब्ज़ी बनानी है, तो सोयाबीन मैंने यहाँ पे भिगो दिए हैं। इसको भिगो के धो के अच्छे से
तड़का लगा दूँगी। सोयाबीन और आलू की मिक्स करके सब्ज़ी बनाने वाली हूँ मैं। और ये मैंने भिगो दिए, इसको धो लूँगी। आलू प्याज टमाटर सब चीज़ मैंने काट के रख दी है। अब कुकर में मैंने तेल भी चढ़ा दिया, ये गर्म हो गया है। अब इसमें तड़का लगा के सब्ज़ी बना दूँगी। फिर मेरी देवरानी आ गई नीचे ऊपर से चटनी बनाने के लिए। मैंने सोचा एक वीडियो देवरानी के बना दूँगी। ये चटनी बना रही है, मैं सब्ज़ी बना रही हूँ। ये मुझे चटनी दे के जाएगी, मैं इसको सब्ज़ी दे दूँगी। हम ऐसे ही मिलजुल के एक दूसरे को बांट के खा लेते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि इससे सब्ज़ी नहीं बनती तो मैं बना लेती हूँ, और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि मुझसे सब्ज़ी नहीं बनती तो ये बना लेती है। फिर मैंने सब्ज़ी में लगा दिया तड़का। ये मेरे सब्ज़ी उबलने के लिए रख दी है। और फिर खाना पीना हो गया हमारा, बर्तन सब साफ हो गए। फिर ये नंदू आ गया ऊपर से मस्ती करने के लिए। ये हमारे घर में सबसे छोटा बच्चा है जो कि सबका लाडला है, और मुझे तो ये बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। मैंने इसको बोला, नंदू तुम किसके बच्चा हो? तो कह रहा मम्मी मैं आपका बच्चा हूँ। और मैंने इसको ये पूछा कि मैं किसका बच्चा हूँ? कहता है मम्मी आप मेरे बच्चे हो। अब ये कह रहा है मम्मी पेप्सी मंगवा लो, कोल्ड ड्रिंक पीनी है। तो मैंने इसके लिए कोल्ड ड्रिंक मंगवा दी। फिर कहता है मम्मी पार्टी करेंगे, चेस करो। नंदू ने मेरे साथ चेस करी, और फिर हमने दोनों माँ बेटा ने मिलके पेप्सी पी। नंदू को लगा मम्मा के पास कम है तो मम्मा को और दे देता हूँ। इसने थोड़ी सी और डाल दी। फिर हमने मिलके पेप्सी